हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनआईसीएल असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है अभी रिसेंटली इसका एग्जाम हुआ है और आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद ये वीडियो बहुत सर्च कर रहे होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर बेस्ड होता है कि कितने लोगों ने एवरेज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो आज के सेशन में बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जो कट ऑफ है ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा कट ऑफ डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी क्योंकि कम बच्चों को सिलेक्ट करना होगा। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम होगी क्योंकि ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू डिटरमाइन दी कट ऑफ, है ना। दूसरा होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम में अपीयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस बार जो हमारा एनआईसीएल असिस्टेंट का एग्जाम है लगभग 1 to 1.5 लाख एप्लीकेशन हमें देखने को मिले थे और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 500 वैकेंसी है। अब हमें पता चल गया वैकेंसी कम है ना, एक आइडिया तो हमें मिल गया कि वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि लगभग 1 to 1.5 लाख एप्लीकेशन हमें इस वैकेंसी के लिए देखने को मिले हैं। और अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया था उन सब ने बताया कि पेपर का लेवल ईजी था। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने 90 प्लस भी किया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था। सेकंड शिफ्ट में वो थोड़ा सा डाउन हो गया था, 80 प्लस किया था। ठीक है, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों शिफ्ट में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिला था, कोई ज्यादा इजी था कोई थोड़ा सा कम था। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो इजी है। ठीक, असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर का जो लेवल है वो इजी ही आता है। तो पहले भी इसका जब एग्जाम हुआ था पेपर का लेवल इजी था, इस बार भी हमने कुछ नया चेंज नहीं देखा, पेपर का लेवल एज एक्सपेक्टेड इजी ही था। तो कट ऑफ भी वैसे ही जाएगा। पेपर इजी है ना, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। पेपर टफ है, कट ऑफ कम जाएगा। अब सारे फैक्टर्स से हमें एक आइडिया मिल गया कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। वैकेंसी कम है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है। कैंडिडेट्स कितने अपीयर किए, है ना, 500 वैकेंसी के लिए 1 to 1.5 लाख एप्लीकेशन हमें देखने को मिले। दैट मीन्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एग्जाम इजी था। इजी है तो ज्यादा लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, सही किए होंगे, तो वो क्या होगा, कट ऑफ को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कम कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि पेपर का लेवल इजी था। ठीक है, और वैकेंसी भी कम है। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग लिखा हुआ है। जनरल की अगर हम बात करें तो 79 to 83 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका +-2 हो सकता है, मतलब 2-3 नंबर आपके कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 83 से 2-3 नंबर ज्यादा भी जा सकता है, 79 से 2-3 कम भी जा सकते हैं, बट ये जो रेंज है इसके बीच में ही हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया है, क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट किए। अब ज्यादा अटेम्प्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी मैटर करता है ना। किसी ने 90 प्लस किया है बट उनके 80 क्वेश्चंस ही सही है तो वो निगेटिव में भी जाएगा। किसी ने 80 किया है बट उनके सारे क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करता है। ठीक है, तो जो एक एवरेज अटेम्प्ट है वो 90 प्लस कुछ बच्चे हैं, लेकिन जो दोनों शिफ्ट को मिला के एवरेज अटेम्प्ट है और नॉर्मलाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस रेंज में हमें देखने को मिल सकती है। 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बट रेंज आपका समवेयर यही रहेगा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत कम भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओबीसी के लिए 75 to 80 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एससी के लिए 68 to 72 और एसटी के लिए इन बिटवीन 60 to 66। सब में आप 2-3 नंबर आगे पीछे ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पर भी और कितने एक्यूरेसी के साथ कितने लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रिडिक्शन देते हैं वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पर, मतलब बहुत सारे बच्चों से बात किया, पोल क्रिएट किया, उसके थ्रू जो हमें पता चला कि एवरेज अटेम्प्ट इतना है और उसमें एक्यूरेसी कितनी हो सकती है वो कंसीडर करके हम लोगों ने यहाँ पर, और जो फैक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर करके ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताया है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज के आसपास दिख रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल के 79 to 83 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है, 85 भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ±2-3 लिख दिया है, मतलब 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है। आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, एंड आई होप सो कि आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर इजी आया था। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है NICL असिस्टेंट का। एंड बाकी इसके अलावा आप सबको पता है अभी बहुत सारे एग्जाम्स हमारे होने हैं, लाइक SBI PO, SBI क्लर्क, इस साल का 2 सबसे मेजर एग्जाम। तो SBI PO की बैच ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो गई है, लक्ष्य बैच, तो आप लोग इसमें इनरोल करवा सकते हैं, है ना। एंड इसके अलावा 2025 की प्रिपरेशन अगर कोई बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है तो उनके लिए हमारी फाउंडेशन बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बट अलग अलग कोर्स परचेस करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेस कर लें, उसमें ये दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मतलब फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, SBI PO भी मिल जाएगा, इवन जितनी भी हमारी बैचेस अभी स्टार्ट होंगी, SBI क्लर्क या जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, वो सब आपको सुपर पैक में मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, प्रिया टी, आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की लिंक, PDF, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।